हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज जो टॉपिक यहाँ पर आया है डियर, वो टॉपिक बहुत ही स्पेशल है। अगर आप मूव ऑन करते हैं या आप किसी और के साथ में किसी और रिलेशन में चले जाते हैं तो उनका क्या हाल होगा, उनको कैसा फील होगा, जो आपके पर्सन हैं उनको कैसा फील होगा अगर आप मूव ऑन करने की सोचते हैं तो। ठीक है, तो टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको टॉपिक पसंद आए तो लाइक करना ज़रूर, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो और लेके आऊँ। ठीक है, तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आप किसी और रिलेशन में चले जाते हैं तो उनके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, वो क्या फील करने वाले हैं, कैसा उनका बिहेवियर रहने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं। अगर कोई और रिलेशन में चले जाते हैं या मूव ऑन करने की सोचते हैं तो उनके पार्टनर के दिल पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, ठीक है ना जी, सही है ना? क्योंकि ये पार्टनर तो आपको छोड़कर चले गए हैं, आपके पास में है नहीं। अगर आप कहीं और जाने की सोचते हैं, उनको पता चलता है किसी और के थ्रू, तो क्या हाल होता है उनका, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या हाल होता है? हाल तो बेहाल है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है इनको कि क्या हो रहा है क्या नहीं। वाह वाह, क्या बात है। हाल बड़ा बेहाल है। चलिए और देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि अगर मेरे जो व्यूवर्स हैं प्यारे प्यारे से, वो अगर किसी रिलेशन में चले जाते हैं तो उनके पार्टनर का क्या हाल रहने वाला है। ओके, डेथ का कार्ड है। चलिए ले लेते हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स आता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, ओके चलिए देखते हैं क्या है। 8 ऑफ वॉन्ड, ओके, डेविल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। और प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि अगर मेरे प्यारे प्यारे, ओ माय गॉड, 2 ऑफ सोर्ड्स, मैं नहीं ले रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या आता है। 4 ऑफ कप्स, हर्मिट, एस ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए सारे कार्ड मैंने निकाल लिए हैं। चलिए देखते हैं कि क्या क्या होगा भाई, क्या होगा अगर आप, देखिए ये पर्सन तो आपको छोड़कर चले गए हैं, किसी और रिश्ते में, ठीक है, इन्वॉल्व हो गए हैं, है ना। जो लोग यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूँ, चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, आप सबके लिए ये रीडिंग है। ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपने हिसाब से ले लीजिए, हस्बैंड वाइफ जो भी है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि अगर आप मूव ऑन करते हैं तो ये पर्सन का क्या हाल होता है जब आपको किसी और रिलेशन में देखते हैं या किसी और के साथ देखेंगे, तो इनके दिल पर क्या बीतने वाली है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये रिलेशन जो है ना, बहुत ही अच्छा रिलेशन है डियर। क्यों? क्योंकि इस रिलेशन में प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है मुझे इस रिलेशन में, बहुत चेंज हुआ है। आपको गाइडेंस दी जा रही है कि गिव अप नहीं करना है। ठीक है, गिव अप नहीं करने की गाइडेंस देते हैं यहाँ पर यूनिवर्स कि आप गिव अप नहीं करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप गिव अप करते हैं तो ये रिलेशन जो है ना, बहुत लोगों के लिए ऐसा कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है डियर। भले आपको फील होता है हो या ना होता हो। क्यों सोलमेट कनेक्शन है? क्योंकि देखिए, आप लोग अगर एक दूसरे को नहीं भी मिले ना, तो भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, वो आपके दिल के पास हैं, आपके पास हैं, इस तरह का आप फील करते हैं। आप दोनों ही उनकी, एक दूसरे की जो बातें हैं दिल की, वो जान पाते हैं, बिना कहे एक दूसरे को समझ पाते हैं। मतलब ये जो कनेक्शन है ना, सोलमेट कनेक्शन है। ये रिलेशनशिप में प्यार बहुत है। ठीक है,
लव है, केयर है, परवाह है, सब कुछ है, पर आप दोनों का आपके मन में ऐसा फील होता है कि ये प्यार करता भी है या नहीं। कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं कि ये प्यार करता भी है या नहीं करता है। आपके मन में दो दो थॉट्स आते हैं डियर, दो दो थॉट्स आते हैं। कभी तो सोचेंगे अरे कितना प्यार करता है, कभी आप सोचते हैं कि यार ये प्यार करता भी है या नहीं करता है, तो मैं मूव ऑन कर लूँ। तो अगर आप मूव ऑन करने की सोचते हैं तो डियर हम ये देखेंगे कि इनके दिल पर क्या बीतेगी, है ना। तो वैसे तो मैं कहूँगी कि मूव ऑन करने की मत सोचिए, गिव अप नहीं करना है आपको, क्योंकि इनका प्यार जो है वो सच्चा है। अगर आपके पार्टनर को ये भनक भी लग गई ना कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं, तो इनका हाल, भाई ये जो पर्सन है ना, आपको किसी के साथ नहीं देख सकते। शायद ये बहुत ज़्यादा पजेसिव पर्सन है, और पहले भी इनका नेचर ऐसा रहा है। भले ये रिश्ते से चले गए हैं, आपको छोड़ दिया है, पर फिर भी ये आपके बारे में जानते रहते हैं, जानकारी लेते रहते हैं, अपने दोस्तों से पूछते रहते हैं कि आप अभी क्या कर रहे हो, किस कंडीशन में हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो इस पर्सन ने आपको पूरी तरह से छोड़ा नहीं है। भले इन्होंने किसी और के साथ में रिश्ता बना लिया है, चले गए, पर ये नहीं चाहते कि आप कहीं आगे बढ़ें, ठीक है। तो ये पर्सन सोचेंगे कि आपने इन्हें चीट किया है, धोखा दिया है, ये आपको छोड़ चुके हैं, पर आप वहीं इनका इंतजार करें। आपको लेकर बहुत पजेसिव है ये पर्सन। ये उस पर्सन से कंपेयर करेंगे कि भाई मुझ में ऐसी क्या क्वालिटी थी और उस पर्सन में ऐसी क्या क्वालिटी है कि ये उनकी तरफ खींचे जा रहे हैं। क्या मुझसे अच्छा है, क्या बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, क्या बहुत रिच है, ऐसी क्या क्वालिटीज़ है जो ये आप उनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। तो मतलब कंपेयर, मतलब हर चीज़ में कंपेयर कि अरे भाई मैंने तो इतना इनको डेट किया था, इतना घुमाया था, क्या ये मुझसे ज़्यादा दे सकते हैं या बहुत अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं। तो यानी कंपेयर करता हुआ दिख रहा है ये बंदा जो भी है, ठीक है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। उसके पास में मेरे से ज़्यादा पैसे हैं क्या, मेरे से ज़्यादा ध्यान रखता है आपका, इस तरह का बहुत सोचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आपकी ये भनक भी लग गई ना कि आप मूव ऑन होना चाहते हैं, गिव अप करना चाहते हैं, तो ये पर्सन की जो फीलिंग्स है, उथल पुथल वाली फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाएंगे, और बहुत इनके दिमाग का है ना जो, वो कुछ भी काम नहीं करने वाला है। ये समझ नहीं पाएंगे कि क्या करें क्या ना करें, सोचने बहुत वाले हैं मुझे भी आगे बढ़ना है। फिर जब ये थक जाएंगे, जब इनकी एनर्जी पूरी तरह से थक सी जाएगी सोच सोच कर, क्यों, क्योंकि ये तो आपको छोड़कर चले गए। अब इनका कोई अधिकार तो है नहीं कि आपको कुछ कह सकें, बस ये देख ही सकते हैं दूर से, कुछ कर तो सकते नहीं है। तो ये दूर से ही देख देख कर बहुत ज़्यादा ज्वेलसी फील करेंगे, बहुत ज़्यादा पजेसिव होंगे आपको लेके कि आप तो आगे बढ़ गए हैं, आपको इनकी चिंता नहीं है, आप दूसरों के साथ में रह रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ज्वेलसी वाली होती है ना कि जलन होना, तो इनको इस तरह की जलन होने वाली है। इमोशनली बहुत सोचने वाले हैं, ये सोचने वाले हैं कि आप इनके साथ, इनको छोड़ चुके हैं, आगे बढ़ गए हैं। बार बार इनके माइंड में यही चीज़ आएगी कि अरे आप छोड़ चुके हैं इनको, आगे बढ़ गए। इनको गुस्सा बहुत आने वाला है, गुस्सा जो है हमेशा नाक पे रहता था, पर ये बात सुनकर किसी और के थ्रू अगर ये बात इन तक पहुंचती है ना डियर, तो इनका जो गुस्सा होगा ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप उन्हें भूल रहे हैं, वो ये सोचेंगे कि आप इन्हें भूलने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा दिखावा भी कर सकते हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर छुपाएंगे। पर इनका सब्र जो है ना वो टूटता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे ये पूरी तरह से। मुझे ऐसा लग रहा है डिस्टर्ब होते दिख रहे हैं। इनकी लाइफ से ना चैन सुकून सब कुछ गायब होने वाला है। मतलब आपके लिए एक अलग सा ज्वेलसी पजीवनेस, ये सब कुछ मतलब मिक्स मिक्स फीलिंग चलने वाली है कि नहीं ये तो मेरा है, मतलब मेरा है भी और मेरा नहीं भी है। मतलब ये पर्सन खुद कंफ्यूज है, इसे ये नहीं मालूम कि इसे किस रिश्ते में रहना है। जिसके पास ये चला गया है उसके पास रहना है या आपके पास आना है। जब कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, एंटर हो रहा है, तो इसको ज्वेलस हो रही है। ये किसी और की लाइफ में चले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो यहाँ पूरा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं दूसरों से। मतलब इतना गुस्सा आ रहा है कि उसके कारण ये दूसरों से लड़ाई झगड़े भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनका बिहेवियर जो है वो चेंज होता दिख रहा है। अफसोस, अफसोस कहीं ना कहीं इनका जो चैन सुकून गया है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते दिख रहे हैं। इन्होंने ये रिश्ते को खो दिया। बार बार ये अपने दिल को यही कह रहे हैं, मैंने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो दिया, मैंने अच्छा सा रिश्ता आ रहा था मेरे हाथ में, वो मैंने खो दिया। एक ट्रू लव को मैंने खो दिया, इतने प्यार करने वाले को मैंने खो दिया। मतलब आपको खोने का अफसोस होगा इस पर्सन को कि इसने एक अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। अब ये इमोशनल होकर सोचेंगे, बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हैं।
और ये बिज़ी रहने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पर्सन कुछ नहीं कर सकते आपके बिना। बता दूं कि ना ही ये आपको डरा सकते हैं, ना ही आपका इन पर कोई जोर चल सकता है, क्योंकि ये तो छोड़कर जा चुके हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मूव ऑन जो हो चुके हैं, नो कांटेक्ट चल रहा है, आपसे काफ़ी टाइम से इन्होंने बात नहीं की है, पर इनको भनक लग गई है कि आप किसी के साथ में इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो ये पर्सन का जो नेचर है ना, बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहा है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। पता है, बात करने को इनका दिल कर रहा है कि मैं पूछूं तो किसके साथ में हो, क्या कर रही हो, कैसे तुम्हें कोई और पसंद आ गया, तुम तो मुझे कहती थी कि मुझे कोई और पसंद नहीं आ सकता, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, तुम्हें कैसे कोई और पसंद आ गया। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा खल रही है, कहीं ना कहीं दिल पे लग चुकी है, और ये बिजी रहने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी यादें, आपकी जो यादें थी, जो मीठे पल थे ना, ये भूल सकें। ठीक है, अपॉर्चुनिटी खोने का बहुत ज़्यादा गम होगा, स्टेबिलिटी भी इनकी लाइफ से चली जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टबर्न होते हुए दिख रहे हैं। ये इतना गुस्सा होंगे कि ये अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर आप बोले ना कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, तो ये बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा जलन, बहुत ज़्यादा ज्वेलसी इस तरह का दिख रहा है कि ये पर्सन रह नहीं पाएंगे। पर आपको बताएंगे कि नहीं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, अच्छा है, आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, हम अपनी लाइफ में, इस तरह का शो ऑफ करेंगे। पर हकीकत में तो इनको मिर्ची लग रही है, पूरी बुरी तरह से मिर्ची लग रही है। कैसे आप आगे बढ़ गए, कैसे किसी के साथ जा सकते हो इनको छोड़कर, इनमें क्या कमी है, ये चीज़ सोच रहे हैं। भले ये गए हों, लेकिन ये अपने लिए सोच रहे हैं कि मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो मेरा पार्टनर मुझे छोड़ गया, मैंने तो हर चीज़ दी थी, हर प्यार दिया था। मतलब इनका सोचना है कि आप वहीं टिके रहो, भले मैं चाहे जो करूं। वाह वाह, यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है। काफ़ी लोगों के लिए मैं बोलूँ तो यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। आप लोगों का पास्ट कनेक्शन है डियर, पास्ट का कुछ, फ्यूचर का कुछ कनेक्शन है, और वहाँ से ही ये कनेक्शन बन के आया है, और आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भले ही किसी भी पार्टी में चले जाइए, लेकिन वहाँ से भी थोड़े समय बाद आपका जो स्थिति है वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है कि आप वहाँ सेटल हो पाएँ। आपको आना इस पर्सन के साथ ही होगा। क्यों? क्योंकि इस पर्सन की भी अवेकनिंग हो रही है, आपकी भी अवेकनिंग होती दिख रही है। आप दोनों सोलमेट हैं एक दूसरे के, कोई किसी की सोल से अलग नहीं रह सकता है ना। तो इस तरह से ये आपके सोलमेट हैं। आपका सोलमेट जो है वो आपकी तरफ आएगा, आप भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप दोनों ही मिलने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्द ये आपके पास आएंगे, बात करेंगे। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर रीडिंग आप लोगों को पसंद आती है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की रीडिंग लाऊं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। चलिए हम कुछ इमेजेस निकालते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इमेजेस आते हैं, क्या वाकई में आपके पार्टनर का इमेजेस यहाँ है। चलिए, ओके, पूरा फोकस अपने पार्टनर पे कीजिए डियर, ज़्यादा नहीं निकालेंगे, थोड़े से लेंगे। ओके, बी एन, एन से किसी का नाम आता हो, नेहा, एक्स, एक्स, ए से किसी का नाम आता हो, अर्चना, एफ से किसी का नाम आता हो, एफ फॉर फरहान, ओके, एच फॉर हीना या हेमंत हो सकता है, डब्ल्यू से किसी का नाम आता हो, के से किसी का नाम आता हो, कौशल। ओके, मैं नाम इसलिए बता देती हूँ, कुछ लोगों ने कहा कि हमें हिंदी में बताओ, तो भाई मैं इसको हिंदी में नहीं बता सकती, इसलिए मैं आपको नाम बताकर बता देती हूँ कि ए से अर्चना आ रहा है, बी से बबीता आ रहा है, एन से किसी का नाम नेहा आ रहा है, इस तरह का। ओके डियर, तो जितना हो सकता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, फिर भी कहीं कोई त्रुटि रह जाती है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए अपनी छोटी सिस्टर को। ओके डियर, ठीक है, इतने ही अल्फ़ाबेट्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं डियर, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, आई होप रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। आई लव यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।